जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी के लिए वह क्षण कल्प के समान यानी अत्यंत लंबा और कठिन बीता। यह वह चरम क्षण था जब उन्हें चुप रहने का अपना निश्चय तोड़कर अब प्रकट होने का उपाय करना था। वृक्ष के पत्तों में छिपे सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार किया और श्री राम की अंगूठी नीचे डाल दी। सीता जी को लगा मानो अशोक वृक्ष ने उन्हें अंगार दे दिया। उन्होंने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। सीता जी ने जब राम नाम से अंकित सुंदर और मनोहर वह अंगूठी देखी तो वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। उनके हृदय में हर्ष और विषाद दोनों के कारण व्याकुलता उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और ये अंगूठी इतनी दिव्य है कि माया से भी इसे नहीं बनाया जा सकता। सीता जी के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे कि उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की गुणों का वर्णन आरंभ कर दिया। राम कथा सुनते ही सीता जी का दुख जाता रहा। वे कान और मन लगाकर कथा सुनने लगी। हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी कथा, राम और बानर की मित्रता कैसे हुई, ये सब कह सुनाई। कथा समाप्त होने पर सीता जी ने कहा कि जिसने कानों के लिए अमृत के समान यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर मुख फेर कर बैठ गई। हनुमान जी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने यह निशानी आपको दी है। सीता जी ने तब नर और बानर का संग कैसे हुआ यह पूछा, जिसका उत्तर हनुमान जी ने पूरी कथा सुना कर दिया। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर सीता जी के हृदय में अत्यंत गाढ़ी प्रीति उमड़ आई। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। उन्होंने फिर राम लक्ष्मण और सुखधाम प्रभु की कुशलता पूछी और व्यथा से पूछा कि कोमल लचित कृपालु रघुनाथ जी ने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है और क्या उन्हें उनकी याद आती है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख हनुमान जी ने कोमल और विनीत वचनों में उन्हें ढांढस बंधाया। हे माता, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और नेत्रों में जल भरकर बोले, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। राम जी ने संदेश दिया कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कमलों के बन भालों के बन के समान और मेघ खोलता तिल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा दे रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु भी सांप के श्वास के समान हो गई है। मेरे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है और वह सदा तेरे ही पास रहता है। सीते, संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और राम की प्रभुता याद दिलाते हुए कहा कि राक्षसों का समूह पतंगों के समान है और राम का बाण अग्नि के समान है। अंतः राक्षसों को जला हुआ ही समझो। सीता जी ने पूछा कि राम ने अगर खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। उन्होंने बानरों के छोटे होने पर संदेह व्यक्त किया कि वे बलवान राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल सोने के पर्वत की आकार का युद्ध में भयंकर रूप प्रकट किया। इस विशाल काय शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और तब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। फिर हनुमान जी ने कहा, हे माता, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती,
परंतु प्रभु का प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी के मन को संतोष हुआ। उन्होंने राम के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे बलशील, अजरता, अमरता और गुणों के खजाने हों और रघुनाथ जी उन पर कृपा करें। यह आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और कृतार्थ हो हुए। अंत में हनुमान जी ने कहा कि उन्हें सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने उन्हें वन में राक्षसों की कड़ी रखवाली की चेतावनी दी, पर हनुमान जी ने कहा कि यदि वे मन में प्रसन्न हो तो उन्हें उन राक्षसों का कोई भय नहीं है। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर मीठे फल खाने की आज्ञा दी। सीता जी को सिर झुकाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में घुस गए। उन्होंने खूब फल खाए और पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। वाटिका के रखवाले राक्षसों योद्धाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने कुछ को मार डाला और जो बच गए वे रोते चिल्लाते रावण के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि एक बड़ा बलवान बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खा लिए हैं, पेड़ उखाड़ लिए हैं और रखवालों को मसल कर फेंक दिया है। यह सुनकर रावण ने कई योद्धाओं को भेजा, पर हनुमान जी की एक गर्जना के आगे सब मारे गए। कुछ अधमरे ही जान बचाकर भाग पाए। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को असंख्य सैनिकों के साथ भेजा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठाकर अक्षय कुमार के रथ को तोड़ दिया और उसे भी मारकर जोरदार गर्जना की। कुछ और सैनिकों को मसलकर धूल में मिलाने के बाद जो बचे, उन्होंने रावण को जाकर बताया कि वह सुंदर बंदर बलवान है। अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। रावण ने मेघनाद से कहा कि उस बंदर को मारना नहीं बल्कि बांध कर ले आना, ताकि देखा जा सके कि वह कहाँ का है। भाई की मृत्यु से क्रोधित अतुलनीय योद्धा मेघनाद आया। हनुमान जी ने जब उस भयंकर योद्धा को देखा तो वे भी कटकटा कर गरजे और एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़कर मेघनाद का रथ तोड़ डाला। मेघनाद के साथ आए बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने अपने शरीर से मसल दिया। फिर हनुमान जी और मेघनाद जी की लड़ाई शुरू हुई, जो ऐसे लग रहे थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने मेघनाद को एक घूंसा मारा जिससे वह क्षण भर के लिए बेहोश हो गया और हनुमान जी एक पेड़ पर चढ़ गए। होश में आने के बाद मेघनाद ने बहुत माया रची, पर पवन पुत्र हनुमान जी को जितना संभव नहीं हो रहा था। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर वह ब्रह्मास्त्र को नहीं मानेंगे तो उसकी महिमा कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही उस ब्रह्मास्त्र का मान रखा और नीचे गिर गए। गिरते हुए भी उन्होंने बहुत से राक्षसों को मार डाला। मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उसने उन्हें नागपाश से बांध लिया और रावण की सभा में ले गया। दरअसल हनुमान जी तो भगवान के दूत थे, वे बंधन में आ ही नहीं सकते थे, पर प्रभु राम के कार्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने स्वयं को बंधवा लिया।